महला तीजा। गुरमुख भगत करे अब पावे, आन दिन नाम वखाणे। भगतां की करे आप राखे, जो तेरे मन भाणे। तू गुरु दाता शब्द पछाता, गुण के गुणी समाणे। सोरठ मल्ल तीजा। ये बानी गुरु अमरदास जी महाराज की है। राग सोरठ है। मल्ल तीजा का मतलब तीसरे गुरु अमरदास जी की बानी है। गुरमुख भगत करे प्रभ पावे। कहते हैं भाई, जो गुरु की शरण में पढ़ के गुरु के द्वारा समझ लेके उसके हुक्म के मुताबिक सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान जोड़ते हैं, वो प्रभु को मंजूर होते हैं। एक बात जो संत कृपाल सिंह जी भी बार बार कहा करते थे कि अगर आप किसी कौम में हो उसको लग छोड़ दो, अगर आप सच्चे सिख हो तो आप सच्चे हिंदू भी हो, सच्चे मुसलमान भी हो, सच्चे ईसाई भी हो, और अगर सच्चे मुसलमान हो तो आप सच्चे सिख भी हो। जो सच वाली बात है वो हम नहीं जानते। हम मुसलमान लफ्ज़ एक इस्तेमाल करते हैं, उसका असली मतलब है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान पूरा है, जो उस परमात्मा के हुक्म के मुताबिक चलता है, जो गुरु के हुक्म में रहता है, अपने ईमान को पक्का रखता है, जो मुर्गे बेड़े बकरियां नहीं खाता। अगर वो खाता है तो वो मुसल्लम ईमान नहीं है। क्योंकि अगर हम स्टडी करें ना अपने धर्म ग्रंथों को, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे गीता हो, तो हमें एक ही सबक मिलता है, 68 तीरथ सगल पुण्य जीव दया प्रवान। जब तक हमें उस परमात्मा की जीवों पर दया करनी नहीं आती, परमात्मा हमें पसंद नहीं करता। हम कहने जी हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो दान करते हैं, हम तो इतने पाठ करते हैं, नहीं, बात नहीं बनती। जब तक दिल में दया नहीं आई, मेहर नहीं आई, उस परमात्मा का नाम नहीं बसा। और दया आएगी तब जब कोई दयालु पुरुष मिलेगा, तो कोई दया सिखाएगा। इसमें आता है गुरमुख भगत करे प्रभ पावे। भक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आंखें बंद करके या जो लोग करते हैं बाहरी एक्शन, उससे नहीं होती। अंदिन नाम बखाने, दिन रात उस शब्द के साथ ट्यून रहे। नाम के माँ को औंकड़ दे दी है भाई साहब। नाम बखाने का मतलब उस शब्द से ट्यून रहना है। आगे फरमाते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। हाँ जी। भगतां की सार करे आप राखे, वो भक्तों की संभाल और परमात्मा आप करता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो कईयों पे बात आ जाती है, इसलिए ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। रूह की संभाल हमेशा शब्द करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता, याद रहे। क्योंकि रूह की संभाल शब्द ही करता है। रूह और शब्द का आपस में रिश्ता है, कोई व्यक्ति नहीं संभाल करता।
वैसे देखने में तो जो भी इंसान की डेथ होती है उसकी रूह की तो संभाल हो ही रही है, चाहे वो संभाल शब्द करे या यम करे, संभाल तो हो ही रही है ना। जो आपने जो चीज जो इधर शरीर से निकलेगी वो कहीं तो जाएगी ना, तो देखी किसने है, ये समझने की बात है। इसलिए भगत बैणी जी भी कहते हैं, बैणी कहते हैं ए भक्तो, अगर आप सोचो कि मरने के बाद मुक्ति होगी तो वो मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का मतलब है कि जिस वक्त हम इस चीज को समझने लगे, पहले तो हम इस चीज को समझ ही नहीं रहे ना, ये समझना बड़ा जरूरी है। मैं कैसे बताऊं, भक्ता की सार करे आप रखे, भक्ता की सार मैंने उनकी खबर लेता है, उनका ख्याल करता है, उनको जीवन देता है। जीवन देने के बाद अगर उनको इस शरीर से निकालता है तो उनको उनकी रूह को कोई जगह देता है जहाँ उसकी संभाल होती है, जहाँ वो परमात्मा के चरणों में पहुंचती है। उसके बाद भक्ता की सार करे आप, परमात्मा करता है, राखे और उनकी बख्शिश करता है। कौन से भगत, जो तेरे मन पाने, जो तेरे हुक्म के मुताबिक चलते हैं। यह मन का मतलब मन नहीं है, यह मन का मतलब है उस परमात्मा के हुक्म के मुताबिक जो चलना, जिसको कहते हैं हुक्म रजाई चलना, नानक लिखा नाम। जो उसकी हुक्म में, उसके रजा में रहते हैं, जिसको हम हुक्म कहते हैं उसको हम शब्द कहते हैं, उसको हम नाम कहते हैं। फिर पढ़ दो जी इसको। भगतां की सार करे आप राखे, जो तेरे मन पाने। तू गुण दाता शब्द पछाता। तू परमात्मा को बोला, तू गुण दाता, तो गुणों को देने वाला दाता है, बख्शिश करने वाला, रहमत करने वाला, वर्चूस देने वाला, बख्शिशें करने वाला तू दाता है। और शब्द पछाता, तेरी पहचान शब्द से होती है, जो शब्द हमारे अंदर में हो रहा है। शब्द के दद्दे को स्यारी दे दिए, शब्द के द्वारा पछाता मैंने पहचाना जाता है। और कैसे उसको उसमें मिलते कैसे है आगे बताते हैं। गुण के समाने, जिस वक्त सुरत सिमरन करके एकाग्रता में आती है तो उसको कहते हैं सिमरन का करना ही गुणों का कहना है। और सिमरन करके जिस वक्त एकाग्र होगी तो अंदर के शब्द के सिफत सलाह के साथ ट्यून हो जाएगी, उसको बोलते हैं गुण कह गुणी समाने। सिमरन करने के से बाहर से ख्याल हट के अंदर की तरफ एकाग्र होगा। जब एकाग्र होगा तो उस अंदर में दसम द्वार में जहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी है वहाँ शब्द की धुन हो रही है, उसके साथ एक होता है। गुण कह मतलब सिमरन करने के बाद वो गुणों में एक होता है, परमात्मा के शब्द में लीन होती है। हाँ, मन मेरे हटियो सदा कमाल। अभी ये गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, ऐ मेरे मन, मतलब अपने आप को कह रहे हैं। तो जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं तो हम अपने आप को कहते हैं, ऐ मेरे मन, हर जियो हरि परमात्मा, सदा समाल उसका सिमरन कर, उसकी याद में बैठ। जब तू खाली है तो उसकी याद कर, नहीं तो भगत बैणी जी के एक शब्द आएगा, मैं आज नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो अपनी लाइन में आएगा, बहुत गहरा शब्द है। वो कहता है हम करते क्या है, वो इतनी बिल्कुल जरा जरा करके खोल के बता देते हैं कि इंसान तू सारा दिन करता क्या है। उस वक्त वो शब्द सुनेंगे तो शर्म आ जाएगी हमें कि हमारी हालत क्या है। यह इसलिए गुरु अमरदास जी यहाँ पर बड़े पोशीदा तरीके से, बड़े अदब से मन को अदब दे के बोल रहे हैं। मन मेरे
बाकी करतूते छोड़ दे और सिमरन में आ जा। ये जो बाहर की हमने चकाचौंध बना रखी है ना, ये हमें नुकसान देगी। चकाचौंध से काम नहीं बनने वाला, उसमें दिल बाहर ही लगा रहेगा और जब बैठोगे वही सपने आते रहेंगे। आगे चलते हैं। मन मेरे हर जियो सदा संभाल, अंत काल तेरा बेली होवे। हाँ जी। सदा निभ है तेरे नाल। अंतकाल बेली को बनूंगा। अंत वक्त सुरत ने जिस वक्त एकाग्र होके पहले सारी कंसंट्रेशन नाभि में होके उसके बाद ऊपर की तरफ चलेगी, जिस वक्त नाभि से हृदय क्रॉस करेगी, उसके बाद ये बिल्कुल अकेली हो जाएगी, इसका कोई साथी नहीं होगा। गले में भी क्रॉस कर जाएगी, उसके बाद इसका कोई साथी नहीं होगा। गला क्रॉस करने के बाद आगे यम के सारे दूत बैठे हुए, सारा रास्ता रोक के बैठे। यहां पर अगर जहां पर अगर शब्द इसको मिल जाएगा तो ये शब्द में लीन हो जाएगी, छुप जाएगी, उसका रूप हो जाएगी। शब्द के नजदीक यम या यम के दूत नहीं आते। यहां बंधकों पर किस व्यक्ति की हम बात करते हैं, क्योंकि जिसके साथ जुड़ना है उसी को तो जब पूरा गुरु मिलता है, उसी हस्ती को, उस पावर को उजागर करके, एक्टिवेट करके आपके अंदर में रख देता है और वो शब्द रूप गुरु होता है। वो आपके हमारे अंदर में रुक जाता है। अंतकाल तेरा बेली होवे कौन शब्द, और सदा निभे तेरे नाल, और उसी की तू सवारी करके तू सचखंड तक जाना है। आगे रहो, खास बात है। फिर पढ़ दो। अंत काल तेरा बेली होवे, सदा निभ है तेरे नाल। यहाँ पर हमें कुछ डरने की बात नहीं है, लेकिन सोचने की बात तो जरूर है कि जिस वक्त एक रूह शरीर से निकलती है उसके साथ कौन होता है और वो कहाँ जाती है और उसका क्या हाल होता है। इधर बैठे हुए हम अरदासें करते रहते हैं, ऐसा सच्चे बादशाह ये रूह चली गई, इसको अपने चरणों में रख देना। वो चरण है कहाँ पर? ये जो हम बातें करते हैं ना, ये सारी बतूनी बातें हैं, समझना पड़ेगा। इसलिए उस शब्द को जिसने लीन होना है, उस शब्द को जीते जी पकड़ना है, और वो शब्द अगर रूह को खींच डाल देता है तो तब तो सुरत को समझ आ जाएगी कि ये मेरा साथी बन जाएगा। नहीं तो भाई साहब आप सोच लो, सब सियाने बैठे हैं। आगे चलते हैं। दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावे। यहां पर बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, दुष्ट चौकड़ी, जिसको हम चंडाल चौकड़ी बोलते हैं। चंडाल चौकड़ी का मतलब दुष्ट चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, पैड़ी सोबत, जिसमें आप जुआ खेलो, शराबें पियो, मुर्गे खाओ और गाय को काटो, उसको करो, जो मर्जी करो, ये सारी दुष्ट चौकड़ी है। उसको गुरु नानक साहब जपजी साहब में कहते हैं, असंख्य मलेच्छ मल पक खाए, वो दुष्ट चौकड़ी है। सदा कूड़ कमावे, उनकी जो सोच है वो हमेशा कूड़ में रहती है, गंदगी में रहती है, नाश में रहती है, और वो कूड़ ही कमाते हैं, कूड़ ही खाते हैं, कूड़ में रहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा भी कोई समझदार बंदा हो तो वो देखेगा कि उस तरफ से बदबू भी बड़ी गंदी आती है। वो दुष्ट चौकड़ी है, कूड़ कमाती है, गंदगी में रहती है, और ना बूझे बेचारे। ना बूझे बेचारे, वो बेचारे उस असलियत को बूझ नहीं सकते जो चंडाल चौकड़ी में चले जाते हैं।
उनको वही बात होती रहती है। जैसी सोबत होगी वैसा रंग पकड़ लेगा, और ऐसा रंग पकड़ लिया तो वो रंग एकदम उतर जाएगा, तो मतलब अंत समय आ जाएगा, तो उसको फिर वो उसको बेमान आएगा लेने के लिए। फिर तो उसका असली आ गया ना, जिसको हम मामा कहते हैं। इस पुलिस में पुलिस वाले को भी मामा कहते हैं, यमों को भी मामा ही कहते हैं। दूसरे चौकड़ी सदा कूड़ कमावे, ना बूझे बेचारे। वो बेचारे इस समझ नहीं आते इनको। आगे जी। निंदा दुष्टि ते किन फल पाया। निंदा एक दुष्टि है। दुष्टि माने गंदी बला है निंदा। ये वैरन है। कहता है इस दुष्टि से, इस वैरन से किसी को आज तक कुछ फायदा हुआ है निंदा करने से? और अगर कोई नाम लेने का अवधि निंदा करता है, और बड़ी दुख की बात है, नाम लेने वाले निंदा किसकी करते हैं? अपने ही सत्संगियों की, आप ही निंदा करते हैं। एक टोली उस टोली की निंदा करती है, वो टोली उस टोली की निंदा करती है, और आप देखोगे वो टोलियां अलग अलग चलती हैं, दूसरे से मिक्स नहीं होती। वो दुष्टों की टोली चढ़ जाती, चंडाल चौकड़ी करने कहते हैं। निंदा दुष्टि, निंदा को दुष्टि बोला है, चंडाल नहीं बोला है। निंदा दुष्टि ते किन फल पाया, किसने किसको फायदा मिला। और हरणाकस नख विदारे। कहते आपके सामने है, दुष्ट चौकड़ी वाला नाकिश तो था, उसको वो कहता मैं इधर ना मरूं उधर ना मरूं, किसी से हाथ ना मरूं। कहता है फिर उसको कैसे मारा गया? नाखूनों से चीरा गया ना उसको। नाखूनों से चीरने के लिए भगवान कृष्ण नहीं आए थे। कैसे रद्दी काम भगवान कृष्ण नहीं करते। आपको मालूम है हमारे मुल्क में भी अगर किसी को फांसी देनी हो तो उनको देखना पड़ता है कि फांसी वाला बंदा कौन देता है। वो गिने चुने होते हैं, उसको ढूंढ के लाते हैं। वो ये नहीं कि पुलिस वाला कोई सिपाही उसको फांसी दे देगा या कोई अफसर उसको फांसी दे देगा। वो भी चंडाल ही होते हैं, क्योंकि चंडालों से चंडाल का काम लिया जाता है। निंदा दुष्टि ते किन फल पाया, हरनाकस नखे बिधारे। नखे मैंने नाखून से उसको चीरा गया था हरनाकस को, क्योंकि वो परमात्मा की निंदा में आ गया था ना, वो आप ही परमात्मा बन गया था। खस में करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाएगा। उसने परमात्मा की बराबरी कर ली थी ना। आगे जी। प्रहलाद जग हर गुण गावे। प्रहलाद जग मैंने दास, प्रहलाद जो दास था निम्रता में आ गया था, सद हर गुण गावे, हमेशा उसके साथ ट्यून हो गया था, गुणावत गा गया था। प्रहलाद को 20 संत महापुरुष मिले थे। प्रहलाद जन सद हर गुण गावे, और हर जीव लय उबारे। उसको परमात्मा ने आप अपना हाथ देकर रख लिया। ये मिसालें दी है गुरु साहब ने। हाँ जी आगे जी। आपस को वो भला कर जाने। आपस को जो भला कर जानेगा वो अपनी बुद्धि से जान रहा है ना, अपनी अक्ल से जान रहा है ना। तो ये अक्ल तो काल के अधीन है ना, काल और माया के अधीन है। तो ये बुद्धि जो काल और माया के अधीन है उसी की अक्ल देगी ना। ये बुद्धि मेरे दुष्टि का काम करेगी ना। आपस को बहुत भला कर माने, अपनी अक्ल को बहुत ऊंचा समझता है, अपने अहंकार को बड़ा ऊंचा समझता है, और कहता है मैं बड़ा ठीक कर रहा हूं, और धोखे कर रहा है। और धोखे का अंत बनता है, उसके साथ धोखा होगा। आपस को बहुत भला कर माने, बहुत भला करके समझ रहा है, क्योंकि मनमुख मत न काई। ये मन के तय कह चलता है, मनमुख है, और मनमुख की जो अक्ल है वो हमेशा धोखा देती है।
मनमुख मत न काही, इसकी कोई अक्ल काम नहीं करती। हाँ जी। साधु जन की निंदा व्यापे, फिर पढ़ना जी। साधु जन की निंदा व्यापे, साधु जन, साधु दास जो है, पर नेक बंदे जो बंदे हैं, इंसान हैं, उनकी निंदा करने में ये इसको रुझे रहते हैं, उसमें व्यापते, उस वही सोचते रहते हैं, क्योंकि उनका मुकाबला तो कर नहीं सकते, उनकी निंदा में आ जाते हैं। वो बंदा बड़ा पैड़ा जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ना करना, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ना लेना, ਉਹਦੇ से बात मत करना। मतलब अगर बात कर ली तो तुम्हारा राज खुल जाएगा ना। इसलिए वो एक किस्म के दीवार बन के खड़े हो जाते हैं दुनिया के लिए। जो निंदक हैं उनको असलियत की तरफ जाने के लिए हर तरह से कोशिश करके रोकते हैं। वो देखो, जो सनातन धर्म है ना, इसकी शुरू से संत महापुरुष रक्षा करते आए। गुरु नानक साहब ने भी रक्षा करी उसकी, और बाकी संतों ने भी करी है, और शुरू से करते आए, और जो पहले हुए उन्होंने भी करी है। जितने महापुरुष हुए, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे कहीं भी हो, उन्होंने उस धर्म की हमेशा रक्षा करी है, क्योंकि ये जो धर्म है ये किसी का बुरा नहीं करता, और लोगों को ये डर रहता है कि इनको हम जीत के अपनी तरफ कर लें। हमेशा अपने बंदों को कहते हैं, देखो हमारे अलावा किसी की बात ना सुनना, जिसको मैं भेजूंगा उसी की बात सुनना, दूसरे की बात नहीं सुनना। मैं उस धर्म का नाम नहीं लेना चाहता जिसमें बाहर बार कहा जाता है कि नहीं जी तुम सिर्फ अपने ना, किसी बाहर की बात ना सुनना, क्योंकि बाहर की बात सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में सोच बन जाएगी। जो संत मत है वो नहीं रोकता। संत मत कहता है हाँ सवाल करो जितने मर्जी, अगर तुमको एक जगह तसल्ली नहीं आती दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह नहीं आती तीसरी जगह जाओ, आप असलियत के पाने की कोशिश करो। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आप चलते रहो, अगर आपको सारी उम्र में असलियत ना मिले, आप ढूंढ रहे हो ना, तो आपका अगला जन्म फिर मानुष का ही होगा, जिसमें वो जिसको आप ढूंढ रहे थे वो मिल जाएगा। क्योंकि जो नाम का सौदा है ये मानुष शरीर में मिलता है। लेकिन जो दुष्टी बंदे हैं वो भले मानस इंसानों की सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और दुनिया को रोकते हैं उधर जाने के लिए, उनके साथ इंटरएक्शन करने के लिए रोकते हैं। साधु जन की निंदा व्यापे, उनको यही सोचता रहता है कि अगर ये बंदे सामने आ गए तो हमारा राज खुल जाएगा। और जासन जन्म आए, ऐसे इंसान जो निंदा कर रहे हैं, जो दुनिया को रोक रहे हैं, वो दूसरों का तो बुरा कर रहे हैं, अपना बहुत बुरा कर रहे हैं। जासन जन्म गवाए, चले जाएंगे अपना मानव जन्म गवा कर। राम नाम कदे चेत नाही, राम नाम, राम कहते हैं परमात्मा को, नाम के मांग को औंकड़ दे दिए है। वो नाम जो परमात्मा का असली नाम है, उस नाम को ये कभी सिमरते नहीं, उस नाम के नजदीक जा नहीं सकते, क्योंकि उस नाम के नजदीक तब जाएंगे, राम नाम के नजदीक जाए तब जा सकते हैं अगर कोई राम के जानने वाला महापुरुष इनको मिले, तभी तो नाम से जुड़ेंगे ना। इसलिए ना उसके पास जाएंगे, क्योंकि उनको रोका दुष्टों ने। कदे चेते नाही, कभी उसका सिमरन नहीं करते। और अंत गए पछुताई, अंत गए पछुताई, और अंत में जाएंगे और फिर रोते पिटते जाएंगे, फिर इनका कोई इलाज नहीं। आगे चलते हैं। सफल जन पद कीता, परमात्मा
जिनको पूरा गुरु मिला देता है, उसकी बख्शिश से मिल जाता है, अगर वो उसका हुक्म मानते हैं तो वो उसका हुक्म मानना ही भक्ति है। और जो उस भक्ति में लगते हैं उनको भगत कहा जाता है। उनको जीते जी शब्द का जो टच है मिल जाता है। सफल जन्म भक्ता का कीता, उनका जन्म सफल हो गया कि जिस वक्त उनकी रूह सिमटाव में आई और अंदर के शब्द के साथ कांटेक्ट बन गया, तो सफल जन्म भक्ता का कीता कैसे हुआ? गुरु सेवा आप लाए। परमात्मा ने उनको गुरु का हुक्म मानने के लिए खुद मदद करता है उनका करने के लिए। हम एक बात कहते हैं जो बार बार हमारे को खराब करती है। हम कहते हैं देखो जी, काल हमें भजन नहीं करने देता, काल ये करता है, काल वो करता है। ये ज्यादा काल के खिलाफ बातें करके ना हम अपना नुकसान करे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बस कर दूं, क्योंकि जब आप सिमरन में भी बैठते हो तो बहुत सारे अक्षर काल के ही आते हैं। तो अगर काल को बुरा कहते हो तो उसका सिमरन क्यों करते हो भाई? क्योंकि ये देश जिस शरीर में हम रहते हैं वहां पर काल का कोई जोर नहीं, वहां तो माया का जोर है। काल का जोर जाके तो त्रिकुटी में पड़ना भाई। अजय तो ये तो अभी तो छोटी छोटी चपेड़े हैं, बड़ा डंडा तो आगे जाके लगना है। तो आपने पहले ही उसको बुरा कहने लग गया तो कैसे बनेगा काम? जिसके देश में रहते हो, जिसके दिए हुए शरीर में रहते हो, उसने सारा बंदोबस्त तुम्हारे लिए किया है। क्योंकि काल जो है वो भी परमात्मा के हुक्म में रहता है। काल परमात्मा के हुक्म से बाहर नहीं है। काल ये नहीं कहता कि आप नाम ना जपो। हाँ, उसका एक इरादा रहता है कि भाई मेरे देश में रहो, लेकिन जो देश में रहने की लगती है तो फिर अपने साथ हम दूसरी चीजों में लालच में आ जाते हैं। अभी कहते हैं फिर पढ़ देने सफल जन्म। सफल जन्म भगता का कीता। उसने भगतों को जन्म को सफल कर दिया, क्योंकि उन्होंने गुरु का कहना मान के गुरु की बख्शिश ले ली। गुरु के नजदीकी रहने से मतलब ये फिजिकली नजदीकी की बात नहीं करता हूँ। जो ज्यादा फिजिकली नजदीक रहते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं। उनसे तो बच के रहना चाहिए, बिल्ले बुल्ले लगा के जो चलते हैं। सफल जन्म भक्ता का कीता और गुरु सेवा आप लाए। उनको गुरु के चरणों में शब्द के साथ आप जोड़ता है। सब दे राते सहजे माते। जिस वक्त मैं शब्द की बात बार बार कहता हूँ तो कई लोग ये सोचते होंगे कि ये क्या बात है, इधर शब्द का नाम ही नहीं आया था उसे। सफल जन्म भक्ता का कीता, गुरु सेवा आप लाए। गुरु सेवा कोई शब्द के साथ जोड़ना का गुरु सेवा बोलते। अभी समझ नहीं आई ना तो आगे लाइन में गुरु साहब वो खुद ही बोलते हैं, सब दे राते सहजे माते। गुरु सेवा के लाए क्या? शब्द के साथ रंग दिया और सहज की मस्ती में डाल दिया। जब तक शब्द की प्राप्ति नहीं होती, जब तक सिमरन नहीं मिलता पूरे गुरु से, और वो सिमरन जब तक हमारे अंदर में शब्द की तुनकार को पैदा नहीं करता, हमारा जन्म सफल नहीं हो रहा। ये बात बड़ी सोचने वाली है और इसके लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा, क्या करना है। फिर पढ़ना जी, ये पढ़ना पहले सफल जन्म। सफल जन्म भगता का कीता, गुरु से माया बुलाए। शब्द में जोड़े आपको कैसे हुआ आगे? सब दे माते सहजे माते। जो शब्द के साथ रंगे जाए, जिसको शब्द का असर हो गया, वो सहज की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उस मस्ती को पा लेते हैं और अन दिन हर गुण गाए। उनके अंदर वो शब्द जो 24 घंटे चल रहा है, लगातार हो रहा है, उसके साथ ट्यून हो जाते हैं। नानक दास है बेनंती। अभी गुरु अमरदास जी महाराज शब्द की समाप्ति में फरमा रहे हैं कि नानक जो परमात्मा का दास है वो एक बेनती कर रहा है। क्या?
हाँ लागा तिन कह पाए। है परमात्मा जिनके अंदर तू शब्द प्रकट कर देता है, तेरी बख्शिश हो जाती है। तो गुरु अमरदास जी कहते हैं नानक का नाम लेके कि हम उसके पांव छूते हैं। पांव छूने का मतलब ये बाहर के पांव नहीं होते, क्योंकि जब अंदर जाएंगे तो वो भी अंदर इकट्ठे मिल जाएंगे। ये समझ लेना चाहिए, शब्द शब्द एक है और शब्द व्यासी शुरू से लेकर आखिर तक एक होते हैं, दो होते हैं। इसलिए कहा बी वन माने शब्द के साथ हो जाओ। अगर शब्द के साथ जुड़ जाओगे तो वन हो जाओगे, नहीं तो एक दूसरे की निंदा करते रहोगे। उसको आने दो, उसको नहीं आने दो, उसको उसको इधर से हटा दो, उसको लगा दो। ये जो काम हम करना शुरू करा हुआ है ना, ये हम अपना नुकसान करे जा रहे हैं। और आगे चलते हैं जी। सोरठ महला तीजा। ये शब्द गुरु अमरदास जी महाराज का है। राग सोरठ है, महला तीजा मतलब तीसरे गुरु साहब की बानी है। आगे फरमा रहे हैं जी, देखो बहुत सुंदर क्लियर कर दे पिछले शब्द को, अभी इसमें बड़ा क्लैरिफाई कर रहे हैं। जो पहला शब्द हमने अभी अध्ययन किया है उसको साथ इसको साथ जोड़ा हुआ है, इसका मतलब है। पढ़ो जी। तो सिख सखा बंधत है भाई, हाँ जी, जे गुर के पाने विच आवे। कहते हैं हमारा रिश्तेदार कौन है, हमारा संबंधी कौन है, हमारा सखा कौन है, हमें किसके साथ नजदीकी पड़नी चाहिए। कहते हैं सो सिख सखा, कहता है वो परमात्मा, वो भाई, वो प्यारा सिख सखा मतलब है भाई, जे गुरु के पाने विच आवे, जो गुरु के हुक्म के बचाता है, जो गुरु की रजा में चलता है। आगे जी। आपने पाने जो चले भाई, पर जो इंसान अपनी मर्जी मनमत में चलता है, अपने पाने जो चले पाई, जो भरा अपने पाने में चलता है। देखो यहाँ पर गुरु साहब ने जो अपने पाने चलता है उसको ही पराई कहा है, दुश्मन नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। क्योंकि बुरा भला को किस नु कहिए, सगले जीव तुम्हारे जियो। लेकिन जो दुनिया को रोक रहे हैं, दुष्टी बन गए, उनको तो गुरु साहब ने सामने ला के जाहिर कर दिया ना। अपने पाने जो चले पाई, जो अपने पाने चल रहे हैं, जो जो मन के कह चल रहे हैं, उनका क्या हाल होता है। बिछड़ छोटा खावे, वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं और फिर भटकते रहते हैं। बिन सतगुर सुख कदे न पावे पाई। बिन के नन्हे को औंकड़ दे दिया, इसलिए सतगुरु के रारे को औंकड़ नहीं दी। बिन सतगुर, बगैर शब्द के सुख कदे ना पावे पाई। जब तक उसको शब्द गुरु नहीं मिलता तब तक उसको सुख नहीं मिलता। बाहर हम क्या करेंगे, गाने गुने गाते रहेंगे, बजते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे और कुछ नहीं होता। बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई। क्यों फिर, और फिर पछोतावे, बार बार जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा और पछताता रहेगा। क्योंकि जब तक शब्द गुरु नहीं मिलता उसको, वो गुरु जो शब्द के साथ जोड़ देता है। शब्द गुरु का ये मतलब नहीं होता कि अक्षर जो है वो गुरु बन जाते हैं, अक्षर नहीं गुरु बनते। शब्द जो है वो अक्षर नहीं है, शर अक्षर ने अक्षर पारा है। वो अक्षर से भी दूर है, शर से भी दूर है, ने अक्षर जिसको सोम कहते हैं उससे भी दूर है, उसको गुरु कहते हैं, वो शब्द है। फिर पछतावे, बार बार जन्म लेता है और पछताता है। आओगे जी। हर के दास सुहेले पाई, जो हरि के हुक्म में आ जाते हैं उनको हरि का दास कहते हैं। हरि परमात्मा होता है, उसका हुक्म मानने वाला उसका दास होता है। सुहेले मैंने वो अपनी जिंदगी सुखी व्यतीत करते हैं, वो सुख में रहते हैं। हर के दास सुहेले पाई, उनका जन्म सफल होता है, सुख में रहते हैं और
जन्म जन्म के किलबित दुख काटे, और उनके परमात्मा आप उनके सारे जन्मों जन्मांतों के दुख दूर कर देता है। जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे और आपे मेल मिलाई, और उनको अपने अपने साथ आप मिला लेता है। आगे जी रहो खास बात, एह कुटुंब सब जी के बंधन पाई। देखो गुरु साहब कुटुंब को मना नहीं करते, लेकिन हम इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमारे लिए अपना कुटुंब भी सब कुछ हो गया। उसमें हमने अपने आप को भी गुम कर दिया। जो अपने आप को गुम कर देता है, अपने आप को जाया कर लेता है, अपने आप को इसमें खचत कर लेता है, उसको रूहानियत वाले संत नहीं मानते। वो कहते हैं भाई जागो एंड नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो। और अगर आप कुटुंब में सारा दिन लगे रहे, एक कुटुंब सब जिया के बंधन है पाई, ये एक फांसी की रस्सियां हैं। और एह कुटुंब सब जी के बंधन है पाई, परम फुला से सारा। दुनिया इनके परमा में फुला हुआ कि यही सब कुछ है। लेकिन संत कहते हैं जिस वक्त हम भजन सिमरन की तरफ आते हैं, उस वक्त इनसे थोड़ा इनको भूलना पड़ेगा। इनको क्या भूलना, अपना शरीर भी भूलना पड़ेगा ना भाई। हाँ जी आगे बिन गुर बंधन टूटे नहीं। यहाँ फिर बिन के नन्हे को अंकड़ देती है, गुरु को अदारे को नहीं दी। मतलब जो शब्द गुरु के बगैर, जब तक शब्द नहीं प्रकट होता तब तक बंधन नहीं टूटते। हम पता नहीं किस सोच में बैठे ये कह देते हैं कि बस इधर गए तो तुम्हारे सारे कष्ट कट गए, तुम्हारे पाप दूर हो गए, तुम्हारे सारा कुछ दूर हो गया। लेकिन करतूतों से तो पता लगता है अभी कुछ भी दूर नहीं हुआ। करतूतों में फर्क आना चाहिए ना। करतूत कहते हैं जिस वक्त हम कोई अच्छे अच्छे काम करते हैं, करतूत हमेशा अच्छे काम को कहते हैं। लेकिन जिस वक्त हम कहते हैं की करतूत कीती है, तो वो उसको कहते हैं कि करतूत लफ्ज बुरे काम के लिए आ रहा है। नहीं, करतूत का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा काम। इसलिए बिन गुरु बंधन टूटे है नाही, जब तक गुरु के द्वारा सिमरन दिए से उसकी स्टेज में इसमें नहीं आता कि शब्द की नृत्यकी मिल जाए, तब तक उसके बंधन जो है, फांसियां जो है, पाप जो है, किलविक उसके नाश नहीं होते। और गुरुमुख मुख द्वारा, और खलासी तब मिलेगी जब किसी गुरु के द्वारा हम ध्यान उसमें जोड़ेंगे। तो जब हम उस द्वारे में पहुंचेंगे, शब्द के नजदीक आएंगे, तब खलासी होगी। हाँ जी, साल्वेशन तब होगी। कर्म करे शब्द न पछाणे। देखो, कर्म करे गुर शब्द ना पछाणे, यहाँ शब्द के दद्दे को औंकड़ दे दिए। हम कर्म कांड बड़े कर रहे हैं, नारे भी बड़े मार रहे हैं, जैजा भी बड़ी कर रहे हैं, और बड़े हाथ ऊपर उठा के ताड़ियां भी बड़ी मारते हैं। और हमें गाइड करने वाले भी कहते हैं हाथ जरा ऊंचा करके ताड़ी मारो जी। क्या क्या दिमाग पाया लोगों ने। कहते हैं कर्म करे लेकिन गुर शब्द ना पछाने। शब्द के पछानने के लिए तो ताड़ी नहीं मार सकते, शब्द के पछाने के लिए तो पता नहीं हाथ भी कहाँ पर गए चले गए, शरीर भी कहाँ रह गया। कर्म करे ये सारे काम तो कर रहा है, नारे भी मार रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन शब्द से दूर है, तो फिर क्या होगा। मर जन्म में बारो बारा। जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, पैदा होता रहेगा, मर जन्मे बारो बार। और दोनों जन्म मरना दोनों दुख के कारण है। जग पलट रहा पाई। इसी दुनिया में ये हमारे जगह है, ये हमने काबू करनी है। ये मैं हूँ, ये मेरी जगह है,
मेरे इतने मेरे प्लॉट हैं, इतने एकड़ मेरी जमीन है, इतने मेरे आश्रम हैं, इतने मेरी संगत है, इतना मैं हूँ, जो कुछ भी कह लो, हर जगह पर हूँ मेरा जहां आ गया, हाँ मेरा, मैं और मेरा। जग पलच रहा पाई, इसी में दुनिया डूब रही है, खत्म हो रही है। और कोई न किसी केरा, कोई ना किसी केरा। लेकिन जिस वक्त शरीर से रूह निकल गई तो ये शरीर भी हमारा नहीं रहता। What does it profit a man to gain the possessions of the whole world and loses his own soul? सारी दुनिया हमारी हो गई, सारी रजिस्ट्रियां मेरे नाम पे हो गई, लेकिन मैं शरीर ही नहीं रहा, तो फिर की रहना, ये समझना पड़ेगा। गुरुमुख महल पायन गुण गावन, जो गुरु की शरण में आ जाते हैं उनको गुरुमुख कहते हैं। महल कहते हैं सचखंड को, अपने घर को। पायन मन उनको मिल जाता है, गुण गावन मतलब अपने शब्द से अट्यून हो जाते हैं। गुरुमुख महल पायन उनको अपना असली घर बन जाता है, और वो शब्द के साथ लीन हो जाते हैं, अट्यून हो जाते हैं। गुरुमुख महल पायन गुण गावन। और फिर क्या होता है? निज घर होए बसेरा, उनको अपना घर मिल जाता है। बाकी तो संभाल तो सबकी हो रही है ना, हम भी तो संभाल ही करते हैं ना, और क्या करते हैं, ये समझना पड़ेगा। गुणमुख महल पायन गुण गावन, निज घर होए बसेरा। निज घर मैंने फिर असली घर में मिल जाएगा, जो जिस घर से हम आए थे, पता नहीं कब आए थे। हाँ जी, आगे चलते हैं। ऐथे बूझे तो आप पछाणे। यहां पर गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, ऐथे इस जन्म में जीते जी बूझे, उसको समझ ले। स्थूल शरीर में बैठा हुआ सूक्ष्म और कारण को समझे। स्थूल शरीर में बैठा सूक्ष्म कारण और पार ब्रह्म को समझे, क्योंकि गुरु सारा रास्ता बताता है, उसको समझाता है। जो पूरा गुरु समझाता है, अधूरे गुरु भी समझाते हैं, लेकिन वो उसको पहचान नहीं सकते। बातें तो सबको करनी आती है, लेकिन बातन भगत ना हुए हैं। लेकिन जो पूरा गुरु वो क्या करता है, फिर इसको पकड़ के अपने साथ लेता है, क्योंकि वह शब्द रूप होता है। ऐथे बुझे सो आप पछाणे। जो इस शरीर में समझ जाता है, उसको फिर पता लगता है कि मैं हूं कौन। वो अपने आप को पहचान लेता है, मतलब वो अपने आत्मक लेवल पे आ जाता है। फिर क्या होता है? हर प्रभ है किसकेरा, और हर प्रभु उसी का होता है जो अपने आप को पहचान लेता है। हर प्रभु, प्रभु के पब्बे को अंकड़ है। हर प्रभु ने वो हरि प्रभु जो है तिस केरा, वो उसी का होता है जो अपने आप को पहचान लेता है। उस आदमी का साई होता है, उसका बड़ा रहता है, साई बना रहता है, साथ रहता है, अंग संग रहता है। हाँ जी। सतगुरु सदा दयाल है पाई। सतगुरु वो शब्द रूप जो गुरु है। जब मैं शब्द कहता हूँ, अक्षर मत समझना भाई। शब्द का मतलब है वो शब्द जो शायद अक्षर नए अक्षर पा रहा है, जो अक्षरों में आता नहीं, गिनती में नहीं आता, वो उसका अंदाजा नहीं लगाया सकता। वो इन्फिनिटी है। सतगुरु सदा दयाल है पाई, वो हमेशा दयालु है मेरे भरा। और बिन पागा क्या पाइए, लेकिन ऐसा सदगुरु बगैर किस्मत के नहीं मिलता। इसलिए परमात्मा के यही अरदास करनी है, ऐ सच्चे पातशाह, अगर तूने मानव शरण दिया तो आपको पूरे गुरु से भी मिला दे। और पूरे गुरु को निशानी क्या है? पर्दा दूर करे अखिन का, निज दर्शन दिखलाए। वो हमें हमारी पहचान दे कि हम आया कौन, क्योंकि हम अभी बहुत बने हुए हैं। बहुत सारी चीजें आती है सुनने में, लेकिन मैं उनको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि फिर कईयों के दिल दुख जाएंगे। असलियत क्या है कि हम जो उस परमात्मा को बयान करने के लिए बैठ जाते हैं ना, वो चाहे मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, चाहे हमारे प्रीचर हो, चाहे वो ज्ञानी पुरुष हो,
चाहे वो पंडित हो, चाहे वो पादरी हो, कुछ हो, जितने भी ये प्रचारक है ना, ये इन्होंने पाया तो कुछ होता नहीं, किताबें पढ़ पढ़ के ना एक दूसरे को बोलते रहते हैं। मैं आपको आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हम भी साखियां सुना सुना के लोगों को पागल करते हैं जो हम जानते नहीं हैं। देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात करता हूँ, लेकिन इस दुनिया में जो जिसका प्रोपेगेंडा ऊंचा है वो सबसे ऊंचा है। जिसका प्रोपेगेंडा बढ़ गया, जैसे आप देखो साईं बाबा हुए हैं, बड़े अच्छे भगत हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जब वो थे उनके पास पहनने की जुत्ती नहीं थी, उनको कोई रोटी नहीं पूछता था, धिक्के मारते थे। अभी करोड़ों के उनके ताज बना के दिए, कितने मंदिर बना दिए, ये सारा प्रोपेगेंडा ही है ना। अब इनको मिलेगा भी क्या जो ये कर रहे हैं? जो सौदा देने वाली ताकत थी वो तो शरीर छोड़ के चली गई। अभी लकीर पीटते रहो, लोग करते रहो। अभी देखना पड़ेगा कि इस वक्त सौदा कौन दे सकता है। आपको इलाज कराना है तो आपको कोई जी लुकमान हकीम बड़ा अच्छा था, तो लुकमान हकीम की फोटो लगा के उसको मत्था टेकते रहो, धूप सुखाते रहो, ना उसने आना था तो इलाज करना है, और 2-3 दिन के बाद मौत हो जानी है, क्योंकि हकीम तो मिला नहीं। इस वक्त आपको वक्त के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वक्त के महापुरुष के पास जाना पड़ेगा, वक्त के संत के पास जाना पड़ेगा, जो इस राज को जानता है। वक्त में भी बड़े बैठे हैं। आपको मालूम है, जिस वक्त 8वें गुरु ने चोला छोड़ा तो 9वें गुरु जो थे वो बाबा बुकाला में थे, वहां पर कई गद्दियां बन गई थी, सारे गुरु बन के आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन गुरु तेग बहादुर को किसी ने ढूंढा। जब वो ढूंढे भी गए, मिल भी गए, आज हम उनका नाम लेके बार बार बड़ा कहते हैं, गुरु तेग बहादुर सिमरिए का नौ निजावे ताए, हर जगह बोलते रहते हैं, बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। लेकिन जब वो थे, उनको दरबार गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जाने दिया, वो उनको बाहर ही बैठे रहे। आप देखो ना, जहाँ अकाल तख्त है, अकाल तख्त के लेफ्ट साइड में अगर गोल सा गुरुद्वारा बना हुआ है, वो वहीं बैठ के बाहर से चले गए थे, उनको किसी ने अंदर नहीं आने दिया। गुरु तेग बहादुर गोल्डन टेम्पल नहीं जा सके, ना ही गुरु गोविंद सिंह जी गए। ये सारे लोगों ने मल के बैठ गए। इसमें कोई शक है तो पूछ लो उनसे, भाई जो बैठे हुए मल के बैठे हुए हैं। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहूंगा, सारे मेरे से तो ऊपर है। इसलिए वक्त का जो आजकल क्या हो रहा है, आज भी हो रहा है, जिसका प्रोपेगेंडा अच्छा है वो सबसे ऊपर, जिसको प्रोपेगेंडा नहीं उधर कोई जाता ही नहीं। इसलिए लोग कर्म कांड में पड़े हुए, चक्रों में पड़े हुए, बातों में पड़े हुए, असलियत को भूले हुए हैं। लेकिन जो सदगुरु है, जो शब्द के रसिया है, जो शब्द से जोड़ता है, वो हमेशा दयालु है। सतगुरु सदा दयाल है भाई। और ऋण पागा क्या पाए, जब तक उस परमात्मा की दया नहीं होती, पूरा गुरु नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा हाजिर नाजिर है, हर जगह पर है। हाँ जी। एक नजर कर पेख है सब ऊपर, जो परमात्मा है वो सब बच्चों को बराबर पालता है। जो लायक है उनको भी और नलायकों को भी। एक नजर कर वेखे सब ऊपर, और सबको दे रहा है, सबका सांस चला रहा है, सबको खाने को दे रहा है, और जो उसको गाली निकालते उसको भी दे रहा है। और नागेश को भी दिया, प्रहलाद को भी दिया, दोनों को दिया, उसने किसी को रोका नहीं। लेकिन जिस वक्त कोई हद क्रॉस कर जाता है, फिर परमात्मा को एक्शन में आना पड़ता है उसको बंदा बनाने के लिए।
एक नदर कर वेखे सब ऊपर, जेहा पाओ तेहा फल पाए। लेकिन जो हमारी इच्छा होती है वही हमको मिलता है। हमारी पाओ क्या, हमें चाहिए क्या? अगर किसी को चाचा मामा बोलेंगे तो वो 2-4 रुपए दे देगा। जिस वक्त गुरु नानक साहब चोला छोड़ गए तो भाई बालाजी ने मत्था टेका गुरु अंगद देव जी को, तो उनको कहा आप उनको रब बोलते थे, आपको रब बना गए, हम उसको एक साधु समझते थे, हम साधु ही साधु रह गए, हम घूमते ही रह गए। तो उस यहां आ गया, एक नजर कर वेखे सब ऊपर, जेहा पाओ तेहा फल पावे। जैसा सोचोगे वैसा फल देगा। हमको चाहिए क्या? क्योंकि हमको उससे ज्यादा चाहिए भी कुछ नहीं ना। कभी हम कहते हैं जी देखो ना, बहुत हैप्पी बर्थडे आता है ना लोगों का, वो कहता है मैं तेरे लिए जिंदगी मांगता हूँ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरी लंबी उम्र हो जाए। लंबी उम्र हो जाए तो रोटी तो खाने नहीं मिलेगा तो करेगा कि बेचारा? उम्र लंबी होगी, बिस्तर प्यारा पैदा की होएगा। इसलिए हमको नहीं पता हमने क्या मांगना है। एक नजर कर, फिर पढ़ दो जी। एक नजर कर वेखे सब ऊपर, जेहा पाओ तेहा फल पाए। हाँ जी। नानक नाम बसे मन अंतर। ऐ नानक, जिनके अंदर नाम ने वासा कर लिया, जिनके अंदर शब्द प्रगट हो गया, वो गुरु कृपा से होता। नाम का बसना या शब्द का प्रकट होना एक बात है। नानक नाम बसे मन अंतर, जिनके अंदर में वो नाम की प्राप्ति हो गई, शब्द जो है वो मिल गया, उसका क्या होता है? विचों आप गवाए। उसकी हमें दूर हो जाती है और वो परमात्मा से मिल जाता है। तो आज का सत्संग इसी शब्द पे समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन फिर पढ़ दो बहन जी। होंगे जग पलट रहया पाई, कोई न किस ही केरा। गुरुमुख महल पायन गुण गावन, निज घर होए बसेरा। ऐथे बूझे तो आप पछाणे, हर प्रभु है तिस केरा। सतगुरु सदा दयाल है पाई, बिन पागा क्या पाए। एक नजर कर वेखे सब ऊपर, जेहा पाओ तेहा फल पाए। नानक नाम बसे मन अंतर, विचों आप गवाए। आज का शब्द समाप्त। कल मिलते हैं गुरु।